हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का सीटेट क्लास मैथ का पार्ट 2 है। पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़े थे पहले वीडियो में। नंबर्स के यानी संख्याएं के बारे में जाने थे, उसी का पार्ट 2 है। ठीक ना। आइए देखते हैं, हम लोग उस पर क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, अब उसके आगे नंबर्स को कैसे बढ़ाना है, आइए देखिए। अब नंबर्स में ही हम लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं के वर्गीकरण। ठीक है, संख्याओं को कितने भाग में हम लोग बांट सकते हैं, तो आइए देखते हैं। इसको 2 भाग में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक ना। अब देखिए सीटेट में जो भी पढ़िए सटीक चीज़ पढ़िए। ठीक है, मतलब ऐसे बकवास मतलब कुछ भी पढ़ लेने से नहीं, जो वैसा चीज़ पढ़िए कि जो उससे रिलेटेड हो। ठीक ना। चलिए देखते हैं। हम लोग संख्याओं को 2 भाग में हम लोग बांटेंगे। एक होता है हम लोग का रियल नंबर, इसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या। पहला होता है रियल नंबर। हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण 2 भाग में किए हैं। पहला रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, दूसरा इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब देखिए रियल नंबर में हम लोग को रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, आप लोग एक बार पीछे सोच कर देखिए। वास्तविक संख्या का नाम आप लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या होता क्या है, तो वास्तविक संख्या का हम लोग मतलब जो 10th क्लास में पढ़ते हैं या उससे पीछे। ठीक है, तो संख्या पद्धति में पढ़ने को मिलता है। तो वास्तविक संख्या का हम लोग डिफिनेशन देंगे तो वैसी संख्या सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इस तरह से डिफिनेशन बोलते हैं। ये हमारा इसका डिफिनेशन देंगे तो सभी संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वह सभी संख्या है कौन, तो सभी संख्या हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। जरा ध्यान से देखिएगा, प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्णांक, ये जितनी भी संख्याएं हैं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, ये सारी संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इतना डिफिनेशन न लिखकर हम लिखते हैं -इन्फिनिटी से लेकर इनफाइनाइट तक ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, अब इसमें जो रूट में भी आ जाएगा, प्लस माइनस, सब टोटल संख्याएं वास्तविक संख्या में सम्मिलित होती है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा चीज है हम लोग का इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमारे सीटेट के सिलेबस से नहीं है। ठीक ना, लेकिन हम लोग थोड़ा इसमें जान लेते हैं।
इमेजिनरी नंबर को आई से सूचित किया जाता है, आई से। इसी को इसको बोला जाता है आयोट, आयोटा, इसको बोला जाता है आयोटा। इमेजिनरी नंबर को आई से सूचित किया जाता है, इसी को बोला जाता है आयोटा। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। आयोटा इसको बोला जाता है। आई स्क्वायर बराबर, आई का वैल्यू हमारा होता है माइनस का 1। और अब देखिएगा जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो आई बराबर हम लोग का क्या होगा, रूट अंडर माइनस का 1। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही जानना है। ये हम लोग के सिलेबस से हट के है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कि हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जाने। वास्तविक संख्या को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। वास्तविक संख्या को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन? चलिए, वास्तविक संख्या को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक होता है रेकरिंग और एक होता है नॉन रेकरिंग। रेकरिंग एक होता है रेकरिंग, यहाँ पे होता है नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग। उसके बाद इसी को बोलते हैं रिपीटिंग। रिपीटिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। इसी को बोलते हैं रिपीटिंग। रिपीटिंग इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। उसके बाद देखिएगा उसके बाद होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यहाँ पे होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए अब इसका तो काम हम लोग का नहीं है, इसको मिटाते हैं और आगे देखिए। अब देखिएगा कि रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा कि रेकरिंग यानी थोड़ा सा इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग और रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए रेकरिंग हम लिख सकते हैं 0.333333। ये हमारी संख्या रिपीट कर रही है, ये हमारी संख्या रिपीट कर रही है। जैसे लिख दे 26.6666, ये भी संख्या रिपीट कर रही है। लेकिन 0.123469887 ये डैश 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 चलती जाए कुछ भी, तो ये क्या है, ये नॉन रिपीटिंग है। ये नॉन रिपीटिंग है, लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग है। ये रिपीट है, रिपीट कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है उसी संख्या को, तो इसको हम रिपीट बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब देखिएगा दो चीज समझ लीजिए कि
ये रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। यानी देखिए रेकरिंग का मतलब क्या होता है। आप लोग देखे होंगे कि किसी भी संख्या के बबुओ, हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे ना, बार के बारे में सुने थे। बार, किसी भी संख्या पे बार, ऐसे इसी को बोला जाता है रेकरिंग, ठीक ना। तो हई देखो, तो रेकरिंग और नॉन रेकरिंग और रिपीटिंग का तो समझ ही रहे हो कि बार बार जो रिपीट कर रहा है उसी को रिपीटिंग बोलते हैं। अब देखो, तो हई दो गो चीज समझना है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो अब देखिए यहाँ पे देखिएगा कि नॉन रिपीटिंग, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। अब यहाँ पे देखिएगा 0.3 के पावर हम रेकरिंग लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 0.3 के पावर रेकरिंग, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इधर कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग तो समझ गए, रेकरिंग के बारे में समझ गए, इसी को रेकरिंग बोला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि भाई टर्मिनेटिंग क्या है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। तो हाई देखिएगा कि भाई 0.3 है ना, तो 0.3 को हाई ऊपरवा बार यानी रेकरिंग का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 3/9। जितना पर रेकरिंग रहेगा ना उतना का बाटा हम 9 लिखते हैं, ठीक है। तो जब 9 लिखेंगे तो बराबर में 3 3 9 यानी 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग रेकरिंग को खत्म कर दिए, रेकरिंग को खत्म कर दिए। इसी रेकरिंग को खत्म करना यानी रोक लगाना, उसी को बोला जाता है टर्मिनेटिंग, उसी को बोला जाता है टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखिएगा कि टर्मिनेटिंग जब बोला जाता है, इसी को तो बबुओ यहीं पे ध्यान देना, अब ये हमको किस में मिला, P/Q के रूप में मिल गया। उसी टर्मिनेटिंग को हम लोग बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं P/Q को, Q के रूप में, टर्मिनेटिंग को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q किस में होता है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसको हम लोग इस टर्मिनेटिंग को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसी को बोला जाता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए, लेकिन इस नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको अपरिमेय संख्या, अपरिमेय बोलेंगे यानी इरेशनल नंबर, ठीक है। अब तो बात समझ में आ गई होगी कि टर्मिनेटिंग का मतलब परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में उसको लिख सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब P/Q के रूप में नहीं है, ठीक है। अब यहां से देखिएगा एक क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन बन रहा है, देखिएगा कितना अच्छा कि पेडागोजी में, अगर पेडागोजी में पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से मैथ का पेडागोजी में कि इस रिपीटिंग डेसिमल में, रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं।
तो हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो है रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट बार बार कर रहा है और उसको हम लोग टर्मिनेटिंग में चेंज किए हैं, यानी पी बाई क्यू के रूप में चेंज किए हैं, तो लिख सकते हैं। ठीक ना, चलिए अब इस पे हम लोग इतना तो देखिए, थ्योरी कीजिए, जितना थ्योरी कीजिए उस पर आप सोचेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा बबुओ। ठीक ना, आइए देखते हैं, मिटाते हैं इसको। नोट में दो चीज लिखिएगा, नोट में दो चीज लिखिएगा। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, यानी सभी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं ये तो आप लोग को पता होगा। पूर्णांक संख्या जैसे मान लीजिए हम लोग 2 लिखे, तो 2 को हम लोग ये बोला है कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो 2 को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तभी ना परिमेय होगा। तो इसको बाटा में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फिर 2 ही आएगा, तो ये क्या है p बाई क्यू के रूप में हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा अगला, ये 1 नंबर है, 2 नंबर में लिखिएगा x और y परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या x प्लस वाई बटे के 2 होता है, होती है। ठीक है, इसको जरा समझेंगे। x और y परिमेय संख्या, यानी कोई भी परिमेय संख्या x और y दिया है उसके बीच की, यानी बोल देगा कि 1 और 2 के बीच, 1 और 2 परिमेय संख्या है, अब बोलेगा कि इनके बीच की बीच की परिमेय संख्या निकालना है, तो बहुत सारी बीच की संख्याएं हो सकती हैं, 1.5, 1.6, 1.10, 1.85, बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक ना, अब देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन किस तरह से देगा कि अगर 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना होगा तो x प्लस वाई यानी दोनों संख्याओं को जोड़कर बटा में 2 से भाग दे देंगे। एकदम आसान तरीका परिमेय संख्या निकालने का। देखो पहले पहला क्वेश्चन 1/2 एंड 1/8, माइनस के 1/2 एंड 1/8। ठीक है, अब देखिए कि इसको हम हल कैसे करेंगे। ये तो x का वैल्यू है, ये पूरा x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, मान लीजिए एकदम सिंपल x और y, x का वैल्यू ये y का वैल्यू। ठीक है, अब इसका हम लोग x प्लस वाई करेंगे, तो यही इसी तरह ना करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसी तरह ना होगा कि x प्लस वाई यानी माइनस के 1/2 प्लस 1/8 अब बटा के कितना 2, एलसीएम लीजिए, या सिंपल आसान तरीका एकदम गुणा कर दीजिए तिरछा। हाई देखिए 8 है कम 8 माइनस के 8, हाई 2 है कम 2, अब बाटा के कितना, बाटा के एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 8 दूना 16,
आ 16 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32। ठीक है, चाहे एक लाइन और लिखिए 16 अब बाटा के 2 है। देखिए बराबर में यहाँ पे लिखेंगे हम, बराबर में जब लिखेंगे तो है देखिए 8 वो माइनस प्लस है यहाँ पे -8 अब प्लस, तो प्लस माइनस माइनस -8 में से 2 गया माइनस के 6 अब बाटा 16 दूना 32 अब बबू है 3 दूना 6 है 16 दूना 32 बराबर माइनस के 3 बटा 16। यही हमारा आंसर आया। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मिटाते हैं इसको भी। चलिए आइए आगे क्वेश्चन देखिए। अब इस पे किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, इतना थ्योरी के बाद किस तरह से बाबू क्वेश्चन देखिए। थ्योरी कीजिए, उसके जस्ट क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है माइनस के 5/6 एंड 7/8 रेशनल नंबर, यानी माइनस के 5/6 और 7/8 के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। तो सेम वही तरीका x प्लस वाई या बटा के 2, तो x प्लस वाई तो यही ना तरीका है। माइनस के 5/6 और प्लस के 7/8 और बटा के कितना है 2, यही ना तरीका है। अब देखिए कि अब 8 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। 8 और 6 का एलसीएम निकालिए। तो 8 और 6 का एलसीएम तो 2। क्वेश्चन सही है ना। 8 और 6 हाँ सही है। 2 4 दूनी 8 3 दूना के 6 3 चौक के 12 12 दूना 24। एलसीएम हमारा 8 और 6 का 24। अब देखिए 6 चौक के 24 4 5 20 माइनस के 20 अब प्लस है तो प्लस 8 तरीके 24 7 तरीके 21। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब बाटा के 2 है। अब देखिएगा कि है माइनस को माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ध्यान से देखिए कैलकुलेशन में माइनस प्लस माइनस। अब उसके बाद कम में से वो अधिक घटा रहे हैं तो यहाँ पे पहले से माइनस थे, अब फिर कम में से वो अधिक घटाएंगे तो फिर वो माइनस 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 प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस के 1 अब बाटा के 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिएगा कि आप लोग का ऑप्शन में अगर थोड़ा सा गलती कीजिएगा तो हो ही आएगा 41 अब बाटा के 48। ये ऑप्शन में रहेगा, जो सोचिएगा वो ऑप्शन में रहेगा। ठीक ना। एग्जामिनर जान रहा है कि आप लोग किस तरह से सोचते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि x बराबर 2/3 और y बराबर 3/4 तब x माइनस वाई इनवर्स और x इनवर्स माइनस के y इनवर्स
के मध्य एक परिमेय संख्या निकालें। ठीक है, देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि इधर उधर क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, वैसा क्वेश्चन पढ़िए जो पेपर से रिलेटेड है, ठीक ना। देखिए यदि x बराबर 2/3 और y बराबर 3/4 तब x माइनस वाई इनवर्स और x इनवर्स माइनस वाई इनवर्स के मध्य एक परिमेय संख्या निकाले। एक परिमेय संख्या निकाले। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए समझ में आएगा। x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, इसी x y से यहाँ पे दिया है, इनवर्स निकालना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा इधर, कि अब जरा इधर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग n के पावर -1 यानी इसका मतलब इन्वर्स है, n इन्वर्स बराबर हम लोग 1/n लिखते हैं ना, लिखते हैं। तो इस तरह से लिखते हैं, तो पहले इसी को ना निकालेंगे, तब इसको निकाल ले रहे हैं, पहले इसको निकाल रहे हैं। तो देखिए x माइनस वाई इन्वर्स का मतलब हुआ कि 1/x माइनस वाई बबू, ठीक ना। तो अब देखो क्वेश्चनवा पे आते हैं कि हाई देखिए, तो रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह बच जाएगा। n इन्वर्स का मतलब 1/n, तो इसी को ना x माइनस वाई का इन्वर्स बराबर 1/x माइनस वाई, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। तो अब देखिए x का वैल्यू कितना दिया है, 2/3 और x माइनस वाई का बीच क्या है, x और y के बीच चिन्ह क्या है, माइनस का। तो माइनस ही लिखेंगे, जो चिन्ह x और y के बीच रहेगा चिन्ह वही रहना चाहिए। तो देखिए y का वैल्यू कितना दिया है, 3/4, सेम लिख देंगे, बहुत आसान है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम निकालिए। तो भाई देखिए 4-3 का एलसीएम कितना, 4-3 का एलसीएम 12, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4-3 का एलसीएम 12 और 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8। भाई देखिए ना 4-3 12, तो 3 तरीके 9 माइनस के 9 बराबर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हाई देखिए 8 गो में से 9 गो गया, कम में से अधिक घटा रहे हैं, कम में से अधिक घटा रहे हैं, तो माइनस के 1/12। हाई देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाई जब इन्वर्स होगा ना तो उसको प्लॉट दीजिए संख्यावा को, तो प्लॉट देंगे इसको, तो क्या होगा, -12 आएगा हमारा इस x का वैल्यू। अब दोनों का वैल्यू निकाल के अब इसका वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए x का वैल्यू कितना है, 2/। अब देखिएगा कि यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा इसको समझा दे रहे हैं। उसके बाद देखिए अब x इनवर्स माइनस y इनवर्स का मतलब यही ना होता है, x इनवर्स और y इनवर्स का मतलब होता है कि ये जहाँ इनवर्स हम दरवा दिए तो यहीं पे पलटना है इसको। तो हाई देखिए, तो इसको 1/x माइनस 1/y इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसी संख्या को पलट दीजिए, तो 3/2 माइनस के कितना, 4/3, 3 और 2 का एलसीएम 6। हाई देखिए 3 2 का एलसीएम 6 और 3 तरीके 9 और 4 दूनी 8 बराबर कितना, 9 गो में से 8 गो गया, तो 1/6। अब इसको देखिए, अब इतना, अब ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू रखिए, वैल्यू -12। अब बीच का संख्या में निकालना है, परिमेय संख्या,
तो माइनस के 12, यहीं पे रुकिए, माइनस के 12 आप प्लस, फिर यहाँ भी माइनस है। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अब बटा के 2, तो माइनस के 12 अब प्लस के 1/6 अब बटा के 2, यही ना तरीका है। अब देखिए, हाई देखिए, बार छके पूर्णांक समझिए, ये पूर्णांक है ऊपर वाला पूर्णांक, पूर्णांक तोड़ते हैं ना उसी तरह तोड़िए। बार छके 72, हाई प्लस है माइनस माइनस, तो हाई देखिए 72 को में से एगो गया, 71 गो माइनस के 71 अब बाटा के 2, ये हमारा आंसर आया, पूर्ण आंसर। देखिए कितना आसानी, इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। चलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है, चलते हैं।